प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 7 पद। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 7वां आयत। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इफिसियों का पत्री से हम लोग मनन कर रहे थे और हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि 1 अध्याय उसका 4 से 14 पद तक, और वहाँ का विषय है कि परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला है। और उसमें 4 से 6 पद तक पिता परमेश्वर से हमें क्या आशीष मिला और उसके बारे में हम लोग पिछले दिनों में हम लोग देखा था। और पिता परमेश्वर की तरफ से हमें मिला हुआ आशीष है कि वो हमें चुन लिया और पहले से ठहराया और हमें ले बालक पुत्र बनाया। 7 से 12 पद तक हम लोग देख सकता है पुत्र परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला है। पुत्र परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला। और हम लोग आज उसका 7 पद हम लोग 7वां पद हम अभी पढ़ा है। और इधर हम लोग देख सकता है पुत्र परमेश्वर से हमें मिला हुआ पहला आशीष के बारे में। और वो हम ऐसे पढ़ता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला, वो हमें छुड़ाया है। ही हैज रिडीम्ड अस। ये छुटकारा जो शब्द है ये गुलामी लोगों को बेचने वाला बाजार में इस्तेमाल करने वाला एक शब्द है। हमें मालूम है कि आज इस प्रकार की गुलाम व्यवस्था नहीं है, लेकिन पुराने समय में ऐसा व्यवस्था होते थे। गुलाम लोगों को ऐसा बाजार में खड़े करते थे और जो धनी लोग आकर उसको पैसा देकर उसको ले जाते थे। और उस गुलाम का जो कर्तव्य है, जो मालिक उसको पैसा देकर जो खरीदा है, उस मालिक की सेवा उसका जिंदगी भर वो करना है। इसी पृष्ठभूमि में हम लोग ये छुटकारा शब्द हम लोग समझ सकते हैं। कुछ लोग धनी लोग जो उधर उस गुलाम मार्केट में आते हैं और वो गुलाम का कितना पैसा, जितना पैसा लगता है उतना उसको मालिक को देते हैं। और ये गुलाम को ये बोलता है कि आज से तुम आज़ाद है, मैं मेरे पैसा से तुम्हें मोल लिया है, लेकिन आप अपना मर्जी से अब जा सकता है, आज से आप आज़ाद है। इसका मतलब है जो छुड़ाना, मतलब उसको उस गुलामीपन से पैसा देकर या मोल लेकर उसको छुड़ाता है, उसको आज़ाद कर देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें इस प्रकार छुड़ाया है, मोल लेकर, पैसा देकर या मोल लेकर प्रभु यीशु मसीह हमें पाप की गुलामीपन से, बंधन से हमें छुड़ाया, हमें छुटकारा दिया है। और ये छुटकारा पाया हुआ गुलाम का एक कर्तव्य होता है, वो ऐसा आज़ाद होकर जाने का इजाज़त है उसको, फिर भी उसका कर्तव्य है कि जो मालिक उसको मोल लेकर लिया है, खरीदा है, वो मालिक का सेवा अपना मर्जी से, अपना मन से जिंदगी भर करे। उस मालिक का गुलाम होकर रहना दुनिया का सबसे बड़ा आज़ादी है। और वो जो है वो जबरदस्ती नहीं करता है, अपना मन से
और पूरा खुशी के साथ उस मालिक के सेवा वो करता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाया है, हम छुटकारा पाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी सेवा हम अपना मर्जी से, अपना मन से हम लोग करें। हमें मोल लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या खर्चा किया है, हम इधर पढ़ता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा दिया है। उसके लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपना लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। पत्रस का पहला पत्री 1:18 में हम ऐसे पढ़ता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निगम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। 19 पद, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारा जो छुटकारा सोना चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, फिर कैसे हुआ है? निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमें अपना बहुमूल्य लहू से छुड़ाया है। अपना शरीर का आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहाकर प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा दिया है। तो हमारा जो कर्तव्य ये है कि हम उसकी सेवा अपना मन से, खुशी से हम जिंदगी भर हम लोग करें। हमें छुड़ाया हुआ हमारे मालिक का सेवा करने से बढ़कर एक खुशी या आज़ादी हमारे जीवन में कभी मिलने वाला नहीं है। रोमियो का पत्री 6 उसका 6 और 7 पद में ऐसे पढ़ता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। प्रभु यीशु मसीह हमें पाप की दासत्व से, उसकी अधीनता से हमें स्वतंत्र किया है। हम पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हम एक दिन हम पाप के अधीन में थे, पाप के दासत्व में, उसका गुलामीपन में हम लोग रहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना लहू देकर हमें उस गुलामीपन से हमें बचाया है और हम अभी कभी भी उस पाप के दासत्व में कभी नहीं जाना है। अर्थात पाप हम लोग का ऊपर अभी राज नहीं करना है। हम पाप के अधीन होकर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के अधीन होकर एक धन्य जीवन हम लोग जीना है। कोलोसियों का पत्र 1 उसका 13 और 14 पद में ऐसे पढ़ता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इधर हम लोग देख सकता है, हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। और ये छुटकारा हमें कैसे मिला है? रोमियो का पत्री 3:24 में हम लोग पढ़ता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है स्वयं वेद धर्मी ठहराए जाते हैं। हम ये छुटकारा जो है हमें मिला है परमेश्वर की अनुग्रह से और बिना मूल्य से हमें मिला है। हम इसके लिए हम लोग कुछ भी काम नहीं किया, हम कुछ भी नहीं दिया, और ये परमेश्वर की अनुग्रह है, उस अनुग्रह से हमें छुटकारा मिला है। इसलिए प्रभु को हम महिमा करें, वो हमें छुड़ाया है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।